तो एमपी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है निभाऊंगा और 75 के 75 नंबर आपको दिलवाऊंगा एकदम 100%। जो आपके प्रश्न पत्र में आने वाले क्वेश्चन है उन्हीं को मैं यहाँ पर सोल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, बस मैं जितना कहूं उतना जरूर करिएगा। मैं आपको 2 से 3 प्रश्न पत्र दूंगा, केवल कितने प्रश्न पत्र? 2 से 3 प्रश्न पत्र रहेंगे, उन्हीं में सारी चीजें ऐड रहेगी। चलिए, रस खान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? रस खान जो है वो कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो रस खान जो है ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते हैं। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? कबीर के अनुसार ईश्वर जो है वो हर प्राणी की श्वास में रहता है, हर प्राणी की श्वास में। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? अपन जानते हैं, देखिए एक स्थायी भाव तो 100% आपका वार्षिक में भी आता है। तो वीर रस जो है वो इसका स्थायी भाव है क्रोध, सॉरी उत्साह, उत्साह है। भय जो है भयानक रस का स्थायी भाव है, भयानक रस का स्थायी भाव है। क्रोध जो है वो आप जानते हैं रौद्र रस का है, रौद्र रस का है। और रति जो है वो आपका, ठीक है, श्रृंगार रस का है। तो यहां पर आंसर कौन सा है आपका? राइट, उत्साह। लेखिका मधुरा गर्ग की नानी के पति का क्या नाम था? ये के पति क्या थे? थोड़ी नाम नहीं पूछा उन्होंने, पूछा कि क्या थे, तो बैरिस्टर थे वो, बैरिस्टर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, संधि आ गई। अब जगदीश में कौन सी संधि है? यदि हम बात करें जगदीश की तो जगत धन ईश, जगत धन ईश, इसमें कौन सी संधि हो गई आपकी? जगदीश। ठीक है, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? रीढ़ की जो हड्डी है वो आपकी विवाह की समस्या पर आधारित है। कौन सी? विवाह की। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो, वहां क्या कहलाता है? तो वहां कहलाता है आपका आलंबन, आलंबन कहलाता है। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात सरिस मंडोला में आपका उपमा अलंकार है मेरे बच्चों, उपमा अलंकार। देखिए एकदम रियल क्वेश्चन पेपर के प्रश्न सारे के सारे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आपको है ना 9 दिसंबर के दिन आपका पेपर है। आपको 8 तारीख के दिन जितने भी वीडियो चैनल पर डलते हैं जरूर देखिएगा। ठीक है बेटा, वार्षिक के लिए, वार्षिक के लिए मैंने अभी से 4 तरह के प्रश्न पत्र प्रोवाइड करा दिए। पूरे टोटल में आपको 6 प्रश्न पत्र प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे हिंदी है तो हिंदी के मैं टोटल आपको 6 प्रश्न पत्र प्रोवाइड करा दूंगा। आप चाहे एमपी बोर्ड के कोई से भी जिले से हो, कोई से भी जिले से डंके की चोट पर कह दूं, उसी में से सारी चीजें आपकी फंस जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अपन, इसको सोल्व करते हैं आगे। पीपर पात में हो गया है उपमा अलंकार, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, है ना, सारी जानकारी मिल जाएगी। हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? तो परीक्षा गुरु को माना गया है। किसको? परीक्षा गुरु को। उमा ने रिक्त स्थान की परीक्षा पास कर ली थी, तो उमा ने जो है वो BA की परीक्षा पास की थी। किसकी? जूता जो है किससे कीमती रहा है? जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। किससे? टोपी से। आए बने बंठन के सवर के, मेघ, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा मेघ। हो गया इतना। अब देखते हैं जोड़ी। चारू चंद्र की चंचल किरणें, देखो चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? देख सकते हैं। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार इसमें अंतर्गत है। काव्य की आत्मा, काव्य की जो आत्मा है वो से रस कहा गया है। सालिम अली, सालिम अली कहा जाएगा यहां पर वर्ड वाचर। हो गया इतना, सालिम अली का जाए वर्ड वाचर। डाडे, डाडे का जाएगा आपका तिब्बत। और श्री कृष्ण कौन से रंगधारी है? तो पीताम्बरधारी है। और आदान का विलोम शब्द होता है आपका प्रधान। मेघ बन कर आए हैं, मेघ जो है क्या बन कर आए हैं? तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य बात है। मेघ कैसे आए थे? बन के। सुमति अपने यजमानों को में बहुत लोकप्रिय था, तो ये बात भी आपकी सत्य है। सुमति अपने यजमानों में बिल्कुल लोकप्रिय था। काफी हाउस बंद हो गया था, तो काफी हाउस बंद हो गया था, बिल्कुल राइट बात है, ये सत्य बात हो गई आपकी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास।
नहीं, श्रृंगार रस का आपका स्थायी भाव रति होता है, तो इसलिए ये बात होगी आपकी असत्य। ठीक है, प्रत्यय में प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ता है, ये बात भी आपकी गलत है, असत्य बात है, क्योंकि प्रत्यय तो बाद में जुड़ता है। लेखिका मृदुला गर्ग की मां परंपरागत बहू के दायित्व को निभा नहीं पाती थी, तो ये बात भी आपकी सत्य रहेगी। अब देखिए एक वाक्य में उत्तर है आपका, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो कबीर दास जी है। कौन है? कबीर दास जी। ठीक है, रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है? रिपोतार्ज है फ्रेंच भाषा का शब्द, फ्रेंच। सदाचार का विलोम शब्द क्या है? सदाचार का जाएगा दुराचार, दुराचार। ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो देखो, क्या नहीं करना चाहिए? तो बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। करना क्या चाहिए? तो अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना। ये इतना। कहानी में कितने तत्व माने गए हैं? तो कहानी में 6 तत्व। परदादी ने आधा लोटा पानी किसको पिला दिया? तो चोर को पिला दिया। यहां से आपका आंसर सही रहेगा। हो गया इतना। चलिए, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। छायावादी काव्य की विशेषताएं बतानी। कवि सुमित्रानंद पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? इस संसार का सच्चा संत कौन कहलाता है? रहस्य रस की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। सवैया छंद की परिभाषा आपको बतानी है उदाहरण सहित। कबीर के काव्य स्वभाव सुंदरी की 2 विशेषताएं। रसखान की रचना है। महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्य। जीवनी और आत्मकथा में अंतर आपको बताना है। ठीक है बेटा, इसके बाद में आपका अगला देखते हैं। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पलट गया है। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 12 13 हो गया है, 14 15 इन सबका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर है ना, कॉल कर लीजिएगा। वार्षिक के लिए बताइए तो देखिए 8 दिसंबर की शाम को जरूर देखिएगा। मैंने बोल दिया 8 दिसंबर की शाम को जो भी चीज डले इस चैनल पर देख लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर देगा, तुरंत करिएगा, है ना, मिलान कर लीजिएगा भले। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा आपका 21। यहां से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 22 23। ठीक है, तो डिस्कशन में वार्षिक परीक्षा के लिए भी मैं आपकी अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ। नंबर दिया है, कॉल कर लीजिएगा, सारी जानकारी मिला दूंगा और प्रोवाइड करवा दूंगा सारी चीजें आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है भैया, 6 तरह के प्रश्न पत्र मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कह दिया, वार्षिक के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लीजिए, सारी की सारी जानकारी आपको प्रोवाइड हो जाएगी।